Hello students, today I am going to discuss a very important topic with you, that is methods of capital busting. So students, जैसा कि कई सारे मेथड्स हैं कैपिटल बस्टिंग के, बट इम्पोर्टेंट वंस या बेसिक वंस कहिए तो पे बैक पीरियड मेथड आता है, अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, या कहिए तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है। ये सारे बेसिक मेथड्स हैं जो आपको अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। तो सबसे पहला मेथड है आपका पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड वो पीरियड होता है स्टूडेंट्स जिसमें ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट की जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है वो रिसीव्ड हो जाती है या रिकवर्ड हो जाती है विद इन गिवन, मतलब गिवन नहीं, कुछ टाइम में, और जो जिस टाइम में वो रिकवर होती है उसी को कहते हैं पे बैक पीरियड। दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड कैश रिकवरी पीरियड और रिकूपमेंट पीरियड। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि पे बैक पीरियड मेथड इज द टाइम इन विच द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज रिसीव्ड बैक। दिस मेथड इस्टेब्लिशेस ए रिलेशनशिप बिटवीन टाइम, कैपिटल इन्वेस्टेड एंड प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड देयर फ्रॉम। मतलब ये जो मेथड होता है एक रिलेशनशिप बनाता है कैपिटल इन्वेस्टेड, टाइम और प्रॉफिट जो एक्सपेक्ट कर रहा है कोई भी एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जितना अमाउंट वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, तो एक तरह का रिलेशनशिप बनाता है आपका ये पे बैक पीरियड मेथड। बेसिकली स्टूडेंट्स होता क्या है, किसी भी प्रोजेक्ट का जितना शॉर्टर पे बैक पीरियड होगा, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी, मतलब आप प्रोजेक्ट ले लीजिए, जितना उसका कम पे बैक पीरियड होगा वो प्रोजेक्ट उतना ही डिज़ायरेबल होगा, वो प्रोजेक्ट उतना ही प्रॉफिटेबल होगा। मतलब जितना कम उसका पे बैक पीरियड होगा उतना ही वो डिज़ायरेबल होगा। तो दिस इज़ अबाउट पे बैक पीरियड। उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पे बैक पीरियड इज इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक है। अब सेकंड है आपका अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, बिकॉज इन दिस मेथड रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स गिवन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिवील्ड बाय बैलेंस शीट। दैट्स वाई दिस मेथड मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, दैट्स वाई दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड एक्सेट्रा। और इस मेथड को निकालने का फॉर्मूला होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। दिस इज अबाउट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो एक हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं जो सबसे पहले पे बैक पीरियड पे, ठीक है। न्यूमेरिकल है आपका, एक क्वेश्चन है कि ओ लिमिटेड कोई कंपनी है, इज कंसिडरिंग टू परचेज, वो कंसिडर कर रही है कि कौन सा मशीन परचेज करे, कंसिडरिंग टू परचेज अ मशीन। टू मशीन्स ए एंड बी आर अवेलेबल, ईच कॉस्टिंग रुपीज़। दो मशीन्स हैं ओ लिमिटेड के पास जो जिनकी कॉस्टिंग 30,000 रुपये ईच है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इवेलुएट द टू अल्टरनेटिव्स अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड मेथड। मतलब पे बैक पीरियड मेथड कैलकुलेट करना है, ठीक है। दो अल्टरनेटिव्स में से मतलब मशीन ए और मशीन बी में से कौन सा हमें डिज़ायरेबल होगा, वो तभी होगा जब हम पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। जिस भी मशीन का पे बैक पीरियड लेस होगा वो मशीन डिज़ायरेबल होगा, ठीक है। दीज आर द फॉलोइंग फिगर्स गिवन अबाउट मशीन ए एंड मशीन बी। सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, लाइफ ऑफ मशीन्स दिया हुआ है और इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ फोकस करिएगा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसको एक स्टेटमेंट ही बनेगा क्योंकि दो मशीन्स हैं, तो उसका नाम देंगे
स्टेटमेंट showing cash inflows एंड क्या कहेंगे, पे बैक पीरियड ऑफ ओ लिमिटेड। ठीक है, यहाँ दे दीजिए आप मशीन ए, इसको दे दीजिए मशीन बी। सेल्स दिया हुआ है 40,000 मशीन ए का, मशीन बी का 45,000। तो हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, 60% ऑफ सेल्स है, 60% कितना होगा 40,000 का, 24,000। 45,000 का 50% ऑफ सेल्स है तो आधा हो जाएगा 22,500। लेस कर दीजिए, जो लेस करने पे मिलेगा उसको कहेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ही होता है, जैसे मैंने आपको बताया है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कितना आ गया 16,000 22,500। अब इसमें से लेस कर दीजिए फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 1,500, सब मेंशन है आपके क्वेश्चन में। 3,000। $14,500, 19,500। अब इसमें से और लेस करेंगे हम डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन निकालने कैसे निकालेंगे हम, परचेजिंग कॉस्ट दिया हुआ है 30,000, मेंशन कर दीजिएगा यहाँ परचेजिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब लाइफ ऑफ मशीन दिया हुआ है, लाइफ ऑफ मशीन 30,000, दोनों की कॉस्ट सेम है। 30,000 डिवाइड बाई 8 ईयर्स मशीन ए का, तो वो आ जाएगा आपका 3,750। और 30,000 डिवाइड बाई 10 ईयर्स 3,000। लेस कर दीजिए तो वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,750 आ गया। ये आ जाएगा 16,500। ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। अब इसमें से लेस करिए इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स दिया हुआ है 50%, मतलब इस अमाउंट का 50% प्रॉफिट का। तो 10,750 का 50% कितना होगा, 5,375 और इसका हो जाएगा 8,250। ठीक है, इस अमाउंट का निकाल रहे हैं हमें 50% इनकम टैक्स। इसमें से लेस कर दीजिए, दोनों को सेम अमाउंट मिलेगा, क्योंकि आधा कर रहे हैं, हो गया है 5,375, 8,250। ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है एनुअल कैश इनफ्लो, मतलब टोटल कैश इनफ्लो कितना हुआ। तो उसमें हम डिप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं टोटल कैश इनफ्लो निकालने के। इसमें डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट हम लोग निकाले थे
उसको ऐड कर दीजिए। डिप्रिसिएशन का अमाउंट ये था 3750 और 3000, ठीक है। तो वो हमारा निकल आएगा नेट एनुअल कैश इनफ्लोज कितना हो जाएगा 9125, ये कितना हो जाएगा 11250, 9125 और 11250। मशीन ए का हो जाएगा 9125 कैश इनफ्लो, मतलब एनुअल कैश इनफ्लो, और 11250 हो जाएगा मशीन बी का एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक है। दो अमाउंट हमें मिल गए हैं। और कॉस्ट हमारा मतलब इन्वेस्टमेंट गिवन ही है क्वेश्चन में, 30,000 ईच है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है, ये तो निकल गया, अब हमें निकालना है पे बैक पीरियड। पहले मशीन ए का निकालेंगे, फॉर मशीन ए, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया ही है शुरू में ही, क्या होता है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक है। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट कितना है 30,000 डिवाइडेड बाई 9,125 हमारा निकला हुआ है एनुअल कैश इनफ्लो, तो वो हमारा आ जाएगा 3 ईयर्स। ये मशीन ए का हमारा पे बैक पीरियड आ गया अराउंड 3.3 ईयर्स, ठीक है। अब हमें निकालना है पे बैक पीरियड फॉर मशीन बी। सेम फॉर्मूले पर रखेंगे, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमारा 30,000 का है और एनुअल कैश इनफ्लो है हमारा 11,250। इसको करिए 5 पूरा 10, इसको कैलकुलेट करिए तो आएगा अराउंड 2.7 ईयर्स, ठीक है। 2.7 ईयर्स आया किसका, मशीन बी का। और मशीन ए का कितना आया है पे बैक पीरियड 3.3 ईयर्स। तो जब दोनों में आप कंपैरिजन करेंगे बाय लिखिएगा, बाय कंपेयरिंग बिटवीन मशीन ए एंड machine B, the payback period of machine B is less। दोनों में वही लेस है, एक 3.3 है, एक 2.8 है, 7 है, ठीक है। सो इट शुड बी क्या होना, हम परचेज कर सकते हैं, शुड बी परचेज। ये हो गया आपका पे बैक पीरियड के बारे में। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं,
ठीक है. अब in the next video lecture I will discuss about accounting rate of return method and net present value method. This is all about today's video lecture. Thank you very much.